Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके cards आए हैं 2 of Swords, 5 of Pentacles, Queen of Swords, 5 of Cups, 4 of Cups and Ace of Pentacles. सो अनफॉर्चुनेटली एरीज आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए कार्ड्स कितने नेगेटिव आए हैं. मतलब खाली ये एस ऑफ पेंटिकल्स का एक ही कार्ड अच्छा आया है. बाकी रिलेशनशिप वाइज भी ये 5 के 5 कार्ड्स बहुत प्रॉब्लम्स देंगे. करियर वाइज भी कोई इतना ज़्यादा अच्छा वीक नहीं लग रहा है. खाली एस ऑफ पेंटिकल्स का एक ही पॉजिटिव कार्ड आया है. क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड चलो फिर भी ठीक है कि इंट्यूशन अच्छा रहेगा, प्रैक्टिकल नेचर रहेगा, बट ये भी ओवर प्रैक्टिकल, ओवर मटेरियलिस्टिक ऐसा नेचर दिखाता है, तो आपको केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा. फिर पैसे को लेकर भी टेंशन रहेगा क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 4 ऑफ कप्स आया है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आने की ज़रूरत है. 5 ऑफ कप्स है तो अगेन पास्ट में जो हो चुका वो हो चुका, उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है. 2 ऑफ स्पोर्ट्स है तो अगेन बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है. आपने ग्रजेस बहुत पाल के रखे हैं, गुस्सा बहुत अंदर, खुन्नस बहुत भर के रखी है. तो ये सारी चीज़ें आपके करियर में भी आपको प्रॉब्लम्स देगी, रिलेशनशिप वाइज भी एज वेल एज हेल्थ वाइज भी. सो एरीज अनफॉर्चुनेटली आप खुद देख सकते हो कुछ भी अच्छा नहीं है बोलने को. सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से ओवरऑल अ टफ वीक अहेड फॉर यू एरीज, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ये 2 ऑफ स्पोर्ट्स आया है. तो आपके आसपास ये जो भी नेगेटिविटी है वो आपके खुद की सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है. आपने खुद ने हर एक चीज़ में नेगेटिविटी क्रिएट की है, हर एक चीज़ को नेगेटिवली पोर्ट्रे किया है, हर एक चीज़ को नेगेटिवली सोचा है, समझा है. तो ये सारी चीज़ें आपको बदलनी पड़ेंगी, वरना आपका करियर वाइज कुछ भी अच्छा नहीं होगा. प्लस आपने बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस आपके माइंड में भर के रखे हैं. हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, हर किसी के साथ ईगो क्लैशेस, हर किसी के साथ ग्रजेस. तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक प्रॉब्लम्स रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नेचर रहेगा आपका. बेसिकली आपको जितना उसके उतना अपने आप को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि आपकी सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है. आप खुद नेगेटिव सोच रहे हो, चीज़ें नेगेटिव नहीं भी हैं फिर भी आप नेगेटिव सोचोगे. कोई बात करने आएगा तो भी आप उसको गलत मीनिंग ही निकालोगे कि ये झगड़ा करने आया था, इसने मुझे ऐसे ताना मारा, एंड ऐसे नेगेटिव इमोशंस ही आपके अंदर भरे हैं. तो ये आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम ख़राब कर सकते हैं. सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. 5 ऑफ कप्स आया है तो अगेन पास्ट में जो चला गया वो चला गया, जो अपॉर्चुनिटीज़ चली गई, जो लॉस हो चुका, उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है. आपको पॉजिटिव सोचना है, जो आपके पास है उसके ऊपर आपको फोकस करना है, एंड जितना हो सके उतना खुश रखना है अपना आपको, एंड मूव ऑन कर जाइए. जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं उसके ऊपर आप फोकस करिए, उसके ऊपर आप मेहनत करिए, एंड उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड रखिए यूनिवर्स को. 5 ऑफ पेंटिकल्स है तो हो सकता है कि आपको पैसे उधार लेने पड़े, किसी से बोरो करने पड़े. उस वजह से थोड़ा बहुत आप स्ट्रेस में रह सकते हो, पैसे को लेकर टेंशन में रह सकते हो, या फिर बेसिकली आप अपने खुद के इनकम से खुश नहीं हो. आप एक सेकंड इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो. आप सोच रहे हो कि आप कोई सेकंड इनकम जनरेट कर दो, कोई पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर दो, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. 4 ऑफ कप्स आया है तो 4 ऑफ कप से कहता है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है. थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा, एंड आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा, वरना आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे. एंड ऊपर से आपको ईगो नहीं रखना है कि आई नो एवरीथिंग, मुझे सलाह नहीं चाहिए, एंड ऐसे सब नेगेटिव इमोशंस मत रखिए. कोई कुछ कहता है तो मेहरबानी करके सुन लीजिए, एंड थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स भी आपको करना ही पड़ेगा, चेंजेस भी लाना ही पड़ेगा, इनोवेशन भी लाना पड़ेगा, लेजीनेस भी निकालनी ही पड़ेगी, तो ही अच्छा होगा कुछ. क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो आपको ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है, एंड अगेन ईगो का बहुत ध्यान रखना है. आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, ये अच्छी बात है, बट आपका ईगो को आप कंट्रोल में नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम्स होंगे. एस ऑफ पेंटिकल्स एक अच्छा कार्ड है, तो आपका अगर कोई बहुत टाइम से अटका हुआ पैसा था तो वो आपको वापस मिल सकता है, या फिर नया जॉब लग सकता है, या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है आपका. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से एरीज अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो सी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड अच्छा नहीं माना जाता रिलेशनशिप को लेकर. लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, ईगो क्लैशेस बहुत होंगे. 5 ऑफ कप्स है तो अगेन ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है. लड़ाई झगड़ा तो गारंटी होगा ही होगा, 100 क्या 200% क्या 1000% गारंटी कि झगड़ा होने ही वाला है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, आपके एंड आपके फैमिली के बीच में, क्योंकि सारे के सारे कार्ड्स ही नेगेटिव आए हैं. 5 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि पैसों को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं. 4 ऑफ कप्स कहता है कि आपका लेजीनेस, आपका
अलग ही दुनिया में आप जी रहे हो, आप अपने अलग दुनिया में हो, आपको किसी के इमोशंस की कोई पड़ी नहीं हो, कोई वैल्यू नहीं है, हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना, हर किसी को ईगो दिखाना, सबको डोमिनेट करने की कोशिश करना, ये सब आपके रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं रहेगा। ऊपर से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आप एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह भी बिहेव करोगे। पास्ट में आपके साथ जो जो बुरा हुआ है उस वजह से आप एकदम पत्थर दिल इंसान की तरह बिहेव कर रहे हो, तो ये भी आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ेगा। लोनलीनेस आपको अंदर से फील होती रहेगी। तो खाली ये एस ऑफ पेंटिकल्स, एस मतलब फ्रेश स्टार्ट होता है, न्यू बिगिनिंग होता है, तो बट हार्डली 1 to 2% लोगों के लिए ही रेजोनेट करेगा कि अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो तो आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, बट बहुत कम लोगों के लिए, हार्डली 1 to 2% लोगों के लिए। बाकी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से इज अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, प्लस आपको आँख से प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब आई साइट रिलेटेड इश्यूज़ भी रह सकता है, प्लस आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब स्पाइनल इश्यूज़ रह सकता है। आपको अपने खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना है, मतलब अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना है। एंड 5 of Cups कहता है कि मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखिए, जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचिए, अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, पॉजिटिव बनाइए उसे। सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से इज अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से इज अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स से फॉर लियो के कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं द हर्मिट, 6 of Pentacles, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 of Swords। सो लियो जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए पेंटिकल्स के दो कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड आया है। तो करियर वाइज तो चीज़ें एकदम फैंटास्टिक ही रहेगी, करियर वाइज तो चांदी ही चांदी है आपके लिए। बट रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगे। क्यों? क्योंकि हर्मिट का कार्ड लोनलीनेस दिखाता है, सैडनेस दिखाता है। 6 of Pentacles आपके लिए अंडरस्टैंडिंग इश्यूज दिखाता है, एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पाएगा आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। 8 of Swords है तो लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे, ईगो क्लैशेस भी बहुत होंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपका पार्टनर खाली फिजिकल प्लेजर्स के लिए रिश्ता निभा रहा है, या फिर आप खाली फिजिकल प्लेजर्स के लिए रिश्ता निभा रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को कुछ समझ नहीं रहे हो, उनको नीचा दिखा रहे हो बात बात पे। तो आपको अपने ईगो को थोड़ा ध्यान में रखना होगा, कंट्रोल में रखना होगा। पेज का भी कार्ड आया है तो कमिटमेंट इश्यूज भी रह सकते हैं। तो आप क्या है रिलेशनशिप वाइज तो प्रॉब्लम्स फेस करोगे ही लियो। करियर वाइज आपके लिए बहुत फैंटास्टिक रहेगा वीक, क्योंकि पेंटिकल्स है तो पैसे बहुत रहेंगे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो फॉर्च्यून का सपोर्ट रहेगा, किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो एक नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी सब कुछ रहेगी। बट उसमें भी आपको अगर बाई चांस किसी प्रॉब्लम में फंसते हो तो आपको ईगो नहीं रखना है, घमंड नहीं रखना है, एंड अपने प्रॉब्लम से सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करनी है। थोड़ा सा झुक जाइएगा तो कुछ अच्छा हो जाएगा आपके साथ भी। आपके साथ करियर वाइज तो अच्छा है, बट अगर आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर आप मामला रफा दफा कर सको तो कर लीजिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ आई हैव टू से लियो ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो सिर्फ फर्स्ट कार्ड ही द हर्मिट का आ गया है। तो हर्मिट का कार्ड कहता है कि आप अगर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में हैं, जैसे कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो उसमें आपको बहुत सक्सेस मिल सकता है। अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिल सकता है, आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके लिए नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी सब कुछ रहेगा, एंड आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे, हर एक चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगा, सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत होगी, एक नेम एंड फेम एंड रिकॉग्निशन आपको मिलने वाला है सोसाइटी में। एंड ये पूरा वीक करियर वाइज आपकी चांदी ही चांदी है, आप जैसा बोलोगे वैसा ही सब कुछ होगा। 6 of Pentacles आया है तो पैसे भी आपके पास बहुत होंगे, भर भर के आपके पास पैसा आएगा, इतना पैसा आपके पास होगा कि आप खुद भी अपने एक ज़रूरतें पूरी कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप क्या है दूसरों की ज़रूरतें भी इजीली पूरी कर लोगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आपके लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, पैसा आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप आंख बंद करके पैसा ना खर्च करें, तो अपना फाइनेंसेस का ध्यान रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा आ रहा है तो आप खर्चा ही करते रहे हो, खर्चा ही करते रहो, ऐसा मत करिएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है तो आपको गुड लक का भी बहुत सपोर्ट है, एंड अपने फॉर्च्यून का अच्छे से ही इस्तेमाल करिएगा, उसका मिसयूज़ मत करिएगा, वरना आगे जाके कार्मिक पीरियड आपका
थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। अभी तो करियर वाइज बहुत अच्छा टाइम है, बट क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई ऐसे कोई चीज़ है जिसमें आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़े, तो वो कर लीजिएगा। एंड मामला रफा दफा कर सको तो कर लीजिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल टेल यू अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो आपको फर्स्ट कार्ड ही हर्मिट का आया है, तो थोड़ा बहुत क्या है, लोनलीनेस फील हो सकती है, सैडनेस फील हो सकती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप खाली अपने फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए रिश्ता निभा रहे हो, या फिर अपने सोसाइटी में रुतबे के लिए, रिस्पेक्ट के लिए रिश्ता निभा रहे हो। आप अपने पार्टनर को बात बात पर नीचा दिखा सकते हो, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो आपको ईगो नहीं रखना है, घमंड नहीं रखना है, अपने पार्टनर को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देना है आपको। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी अंडरस्टैंडिंग इश्यूज दिखाता है, एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाएगा आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, ये एक दिखाता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो पेज का कार्ड आया है, तो कमिटमेंट इश्यूज रहेंगे। आप अपने पार्टनर को इतना कमिटमेंट नहीं दे पाओगे, आप खुद कन्फ्यूजन में हो कि आपको ये रिश्ता चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में बहुत चलती रहेंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो थोड़ा कार्मिक फेज भी चल रहा है, तो लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। एंड जो लोग आपकी लाइफ में फालतू के हैं, वो लोग आपकी लाइफ से चलते बनेंगे, एंड उनको जाने देना आराम से। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आपको ईगो नहीं रखना है, घमंड नहीं रखना है, क्योंकि बेसिकली ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में झगड़े तो होंगे ही होंगे, गारंटी होंगे। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल टेल यू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज आपको नीज में पेन हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, एंड आँख से प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब आईसाइट रिलेटेड इश्यूज रह सकता है। बाकी नथिंग सीरियस। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल टेल यू अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में टेल यू ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Sagittarius coming week आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो साइटियर्स के कार्ड्स आए हैं जस्टिस, द चैरियट, टेम्परेंस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द लवर्स। सो साइटियर्स इसके आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए मेजर अरकाना के 1, 2, 3 एंड 4 चार कार्ड्स आए हैं। तो आपके लिए मतलब करियर वाइज तो चीज़ें बहुत ही अच्छी रहेंगी, रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें अच्छी रह सकती हैं। क्यों? क्योंकि जस्टिस का कार्ड एंड लवर्स का कार्ड आया है। चलो हालांकि चैरियट का कार्ड थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज दिखाता है, बट क्योंकि मेजर अरकाना के ये दोनों इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, एंड टेम्परेंस का कार्ड भी इमोशंस एकदम बैलेंस्ड रहेंगे ऐसा दिखा रहा है, तो आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। करियर वाइज भी चीज़ें संभल जाएंगी, रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें संभल जाएंगी। ऊपर से एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, तो एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए, एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है करियर वाइज। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आप अपने पास से भी मूव ऑन कर रहे हो, आपको ट्रैवल भी बहुत करना पड़ेगा करियर के लिए। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आई कैन से साइटियर्स ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए जस्टिस का आ गया है, तो आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा। आप जहाँ पर भी जाओगे आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप लॉ की फील्ड में हैं, जैसे कि लॉयर्स हो गया, जजेस हो गया, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, एक रिकग्निशन मिल सकता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो डेफिनेटली करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है, एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, नया जॉब लग सकता है, या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो सकता है। बट डेफिनेटली देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग एंड एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। चैरियट का कार्ड आया है, तो आपको यूनिवर्स बहुत सपोर्ट कर रहा है, एंजल्स का आपको बहुत सपोर्ट है। आप उस जगह पर नहीं हो, फिर भी आप जैसा चाहते हो वैसा ही सब कुछ होगा। आपने घर बैठे बैठे सोचा है काश मुझे ये मिल जाता, एंड वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। सारे सिचुएशन आपके फेवर में ही टर्न होंगे, रिजल्ट हमेशा आपके फेवर में ही आएगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको ट्रैवल भी बहुत करना पड़ सकता है करियर के लिए, काम के लिए, तो बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर भी आपको बहुत जाना पड़ सकता है। टेम्परेंस का कार्ड अगेन कहता है कि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना होगा, बस एक टाइम मैनेजमेंट का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एंड लवर्स का कार्ड आया है, तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी। तो आप एक बहुत ही लेविश एंड लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, पैसा भर भर के खर्चा करोगे, तो आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, बट पर्टिकुलरली करियर वाइज अगर कहा जाए तो कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सब कुछ मैनेज हो सकता है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से साइटियर्स ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू।
नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए जस्टिस का आ गया है। तो आपका पार्टनर बहुत ही लॉयल रहेगा, पीसफुल रहेगा, एक बहुत ही काम एंड कंपोज्ड नेचर वाला रहेगा एंड एक बहुत ज़्यादा फेयर माइंडेड वाला रहेगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको बस अपने स्पीच का ध्यान रखना है, मतलब बातचीत करने का थोड़ा ध्यान रखना है, वरना क्या है आप थोड़ा सा खुद भी हर्ट हो सकते हो, सामने वाले को भी हर्ट कर सकते हो। तो अपने बोलने का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपना स्पीच का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होना आपको सपोर्ट नहीं करेगा, तो थोड़ा बहुत अपने बातचीत करने का ढंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, संभाल लीजिएगा उसमें। शेडेड का कार्ड आया है तो थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज रह सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप थोड़ा सा अपने पास्ट से मूव ऑन कर रहे हो धीरे धीरे। अभी भी पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, बट अच्छी बात यह है कि आप अपने पास्ट से मूव ऑन तो कर रहे हो। टेम्परेंस का कार्ड आया है तो आपको इमोशनली बैलेंस्ड भी रहना है एंड थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है एंड एक बेसिकली एक वर्क लाइफ बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना है। एंड लास्टली वी हैव इज़ लवर्स। तो आपका पार्टनर बहुत ही लॉयल रहेगा, आपका लव रिलेशनशिप भी बहुत ही पीसफुल रहेगा, एक लविंग कैरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रह सकता है आपका। तो कोई ज़्यादा मैसिव बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई कैन से साइटेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक हेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको जैसे कि मैंने कहा था ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, बस उसकी थोड़ी बहुत थकावट रह सकती है, माइनर सा हेडेक रह सकता है, जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है एंड आपको बस एक हेल्दी डाइट फॉलो करना है। एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट अगर आपने फॉलो किया एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो नथिंग सीरियस, अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर से साइटेरियस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching. Also guys, कल मैं Healings with Ashwini मेरा पेज 3 years complete कर रहा है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस जर्नी। आपने यूट्यूब चैनल एंड एज वेल एज इंस्टाग्राम पेज को फॉलो किया, सपोर्ट किया, आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। एंड एज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड मैं 50% डिस्काउंट दे रही हूँ फॉर द एंटायर वीक। तो प्लीज़ ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा। 50% डिस्काउंट फॉर द एंटायर वीक एज आई एम सेलिब्रेटिंग टुमारो 3 years ऑफ हीलिंग्स विद अश्विनी। सो थैंक यू सो मच गाइज, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा एंड गुड लक। थैंक यू।